अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है CS302 मिड टर्म की प्रिपरेशन फ़ाइल मैंने सोचा आप लोगों के लिए लाजमी जो है लेके हूँ। और लेक्चर नंबर 1 से लेकर 18 तक जो है मिड टर्म में आपका ये शामिल है CS302 का। और इस फाइल में जो है हमारे पास जितने भी जो है क्विज़ेज़ हुए हैं, पास्ट पेपर के MCQs, इंपॉर्टेंट MCQs और जितने भी क्विज़ेज़ के MCQs हैं वो इस फाइल में मैंने डालें। और मैंने सोचा कि फ़ाइल जो है लाजमी आप लोगों के लिए लेके हूँ। और अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आए सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, तो चलें शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन है, दी ग्रे कोड इज़ डिफरेंट फ्राम दी अनसाइंड बाइनरी कोड बिकॉज, क्योंकि सक्सेसिव वैल्यूज़ ऑफ ग्रे कोड डिफर बाय ओनली 1 बिट। ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या क्वेश्चन है, के मैप रे इज़ कंसिडर टू बी रैप्ड अराउंड वेयर ऑल साइड्स आर डैश टू ईच उदर। तो डैश में क्या आएगा? एडजेसेंट। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास एडजेसेंट टू ईच उदर। नेक्स्ट हमारे पास के मैन इस्तेमाल होता है नंबर सिस्टम। कितने नंबर सिस्टम, कितनी जो है शेप्स होती हैं? इसकी 5 शेप्स होती हैं। इसको आपने जो है ना शेप्स इनको लाजमी आपने याद रखना है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी शेप आ सकती है तो वहाँ पूछा जा सकता है कि ये चीज़ क्या है। तो वो क्या है? केव मैन है। ठीक है। नेक्स्ट है दी लॉजिकल सम ऑफ 2 और मोर लॉजिकल प्रोडक्ट टर्म इज़ कॉल्ड। तो वो क्या होगा? SOP, यानी सम पहले आ रहा है सम यानी S, और फिर आगे क्या है? प्रोडक्ट, फिर आगे क्या है? प्रोडक्ट नहीं SOP। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट है सिंप्लीफाइड द एक्सप्रेशन यूजिंग आइदर ऑफ द टू के मैप्स आर आइडेंटिकल। ये ऊपर हो गया। नेक्स्ट है इन द 32 बिट सिंगल पोजीशन फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट द एक्सपोनेंट वैल्यू डैश इज रिजर्व टू रिप्रेजेंट इन्फिनिटी एक्सपोनेंट। तो इन्फिनिटी किसको रिप्रेजेंट करता है? 255 को, 255। नेक्स्ट है हमारे पास 7 क्वेश्चन है, सेल में दिया हुआ है 6 इन 4 वेरिएबल के मैप रिप्रेजेंट मिन टर्म 6 और द मैक्स टर्म 6 हैविंग दी फॉलोइंग बाइनरी वैल्यू है ABCD। तो यहाँ पे क्या आएगा? A 0 होगा, B 1 होगा, C 1 होगा, D क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इन 4 वेरिएबल में जो है 2 वेरिएबल प्रोडक्ट टर्म कितनी होगी? 4 सेल्स ग्रुप्स ऑफ वंस। ठीक है, 4 सेल ग्रुप ऑफ वंस। नेक्स्ट है रेंज, हमें बतानी है एक्सेस 8 की वो कितनी होती है? रेंज +7 टू -8, +7 से -8 का। नेक्स्ट है हाउ मैनी मैक्सिमम ग्रुप कैन बी जनरेटेड इन 4 वेरिएबल के मैप में कितने जो है वो डाटा आएगा, यानी 2 की पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। ठीक है, 16। नेक्स्ट है दी आउटपुट ऑफ एन एंड गेट इज़ 1। एंड गेट की आउटपुट 1 होगी, यानी एंड गेट का मतलब क्या? मल्टीप्लाई। 1 कब होगी? जब सारे इनपुट क्या होंगे? 1 होंगे। ठीक है, यानी 1 1 होता है ना 1, तो इस वजह से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द करेक्ट मेथड ऑफ ग्रुपिंग। का करेक्ट मेथड कौन सा नहीं है? तो डायगनली जो है वो हमारे पास ग्रुप नहीं होता डायगनली। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हाउ मैनी डाटा सेलेक्ट लाइन्स आर रिक्वायर्ड फॉर सेलेक्ट 8 इनपुट्स। 8 इनपुट जो है यानी आंसर 8 आता है, तो कितनी हमें इनपुट लेनी पड़ती हैं? 3। 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है SOP एक्सप्रेशन हैविंग अ डोमेन ऑफ 3 वेरिएबल्स विल हैव अ ट्रुथ टेबल हैविंग डैश कम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स एंड करस्पॉन्डिंग आउटपुट वैल्यूज। तो कितना आएगा? 2। ठीक है। नेक्स्ट है बूलियन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज़ परफॉर्म बाय डैश गेट एंड गेट। ठीक है, यानी बूलियन मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लाई किस गेट में होता है? एंड में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है इन 32 बिट सिंगल पोजीशन फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट रिप्रेजेंटेशन द रेंज ऑफ एक्सपोनेंट वैल्यू इज़ फ्रॉम डैश टू डैश। तो यहाँ पे कितना आएगा? +127 टू -126। नेक्स्ट है आउटपुट जो हमें बतानी है F = ABC विल बी लॉजिक A1 है, B 0 है, C 1 है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक भी अगर 0 हो जाए तो सारे 0 हो जाता है। नेक्स्ट है दी डैश पार्ट ऑफ द कोड आइडेंटिफाइज द स्विचिंग स्पीड ऑफ द गेट। तो यहाँ पे क्या आएगा? DXX। तो इसमें जो है X है X। नेक्स्ट हमारे पास है 19 क्वेश्चन है दी आउटपुट ऑफ एनी CMOS डैश सीरीज लॉजिक गेट कैन बी एट लॉजिक हाई 1 और लॉजिक लो 0। तो इसमें कितना आएगा? 5 वोल्ट्स। 5 वोल्ट्स क्या होगी हमारे पास? आउटपुट होगी जी। नेक्स्ट हमारे पास नॉट गेट इज़ कॉल्ड, नॉट गेट क्या कहलाता है? इन्वर्टर। इन्वर्ट कर देगा, 1 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 डालेंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी इन्वर्ट कर देगा उसको। नेक्स्ट है प्रोडक्ट टर्म इन दिया स्टैंडर्ड SOP फॉर्म आर कॉल्ड, उसमें कहते हैं मिन टर्म, उसमें कहते हैं मिन टर्म। नेक्स्ट है सम टर्म इन द स्टैंडर्ड POS फॉर्म आर कॉल्ड, उसमें कहते हैं मैक्स टर्म। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। इसमें ना आपने जैसे लिखा हुआ POS यानी आखिर में क्या है? सम। तो सम को देखना है वो क्या होगा? मैक्स टर्म। और SOP में यानी क्या है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को आप देखेंगे तो क्या होगा? मिन टर्म। ठीक है, इसको आपने याद रखना है।
नेक्स्ट है डेसिमल 10 इक्विवेलेंट इन ऑक्टल फॉर्म। डेसिमल 10 को आपने बताना है ऑक्टल फॉर्म में क्या होगा। 12 ये पूरा टेबल था इसका, तो इस टेबल को आपने एक दो दफ़ा लाजमी जो है पढ़ना है ताकि आपको वो याद हो सके। नेक्स्ट है दी कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वेरिएबल इज़ ऑलवेज। अगर जब हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं किसी वेरिएबल का तो हमेशा क्या होता है, इन्वर्स हो जाता है वेरिएबल का, इन्वर्स हो जाता है जी, वेरिएबल का क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है टू इम्प्लीमेंट द डिकोडर सर्किट हैविंग डैश इनपुट्स एंड डैश आउटपुट फंक्शन टेबल have to be drawn which represent the output status of each output line for all combination of input। तो क्या आएगा, इनपुट 4 होंगी और आउटपुट कितनी होंगी, 7 होंगी। ठीक है। नेक्स्ट है बूलियन एक्सप्रेशन ए प्लस बी बार प्लस सी, ये क्या कहलाता है, सम टर्म, यानी सारे सम हो रहे हैं तो सम टर्म है। ठीक है। नेक्स्ट एस ओ पी एक्सप्रेशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड डैश एंड डैश कम्बिनेशन ऑफ गेट्स। एस ओ पी यानी पी यानी पहला क्या है, एस ओ पी यानी पी का मतलब क्या, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किस में होता है, एंड में होता है। ये अपने देखना है आखिर से, ये इसको आपने देखना है आखिर से। देखें एस ओ पी है ना, तो पी मतलब क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, एंड यानी मल्टीप्लाई। एंड आपने लिखना है पहले और आगे क्या है, एस। एस क्या मतलब सम, तो सम क्या गेट होता है, और गेट होता है। तो पहले लिखेंगे एंड फिर लिखेंगे और। नेक्स्ट है दी मेजरेबल वैल्यू जनरली चेंज अवर अ कंटिन्यूस रेंज। कंटिन्यूस रेंज आस्की कोड जो है कितने बिट कोड होता है, 7 बिट कोड होता है। लेकिन अगर आ जाए एक्सटेंडेड आस्की कोड तो फिर होगा 8 बिट कोड। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट है द बेस्ड एक्सपोनेंट वैल्यू डैश कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट द नंबर इन्फिनिटी वट एवर द वैल्यू। क्या वैल्यू होगी मल्टीसा की, 99। इसको आपने देख लेना 99। ओके हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास जी 31 क्वेश्चन है हमारे पास। 3.3 वोल्ट CMOS सीरीज इज़ करेक्टराइज्ड बाय डैश एंड डैश एज़ कम्पेयर टू दी 5 वोल्ट CMOS सीरीज़। तो क्या इसमें आएगा, फास्ट स्विचिंग स्पीड, वेरी लो पावर डिसिपेशन। नेक्स्ट आर डैश इज़ कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड SOP बाय यूजिंग दी रूल। रूल ये हमारे पास क्या है, A प्लस A बार इक्वल टू 1। ये लिखा सही नहीं गया इस वजह से, A प्लस A बार इक्वल टू 1 है ये। ठीक है, इसको आपने जो है देखना है जी। तो इसमें आपने बताना डैश में क्या आएगा, डैश में क्या आएगा, नॉन स्टैंडर्ड SOP। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड SOP जो है कन्वर्ट होती है किसमें, स्टैंडर्ड SOP में। और आगे रूल लिखा हुआ था A प्लस A बार इक्वल टू 1। नेक्स्ट है दी ANSI स्टैंडर्ड 754 डिफाइन करता है 32 बिट। ठीक है, सिंगल प्रेजेंट फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट फॉर बाइनरी नंबर। नेक्स्ट है अरे ऑफ डैश फॉर्म्स ऑफ द के मैप कैन बी यूज टू सिंप्लीफाई बूलियन एक्सप्रेशन। तो कितने फॉर्मेट, 2 फॉर्म्स। ठीक है, 2 फॉर्म्स। नेक्स्ट है डैश मेथड्स आर यूज टू कन्वर्ट डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी। तो कितने मेथड है इसके, 2 मेथड हैं। हैंड्स आउट में ये लिखा हुआ है कि 2 इसके मेथड हैं। ठीक है। नेक्स्ट है डैश ऑन दी अदर हैंड डिसिपेट वेरिंग अमाउंट पावर डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन। तो कितने आएगा, CMOS डिवाइस। नेक्स्ट है रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा कैन बी प्रूव्ड बाय रिप्लेसिंग द लिटरल्स विद बूलियन 0 एंड 1। ठीक है, 0 और 1 को आपने रिप्लेस कर देना है। नेक्स्ट है मैक्सिमम डेसिमल नंबर जो है रिप्रेजेंट करता है यूजिंग 64 बिट। अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन इज डैश विच इज़ जो कि इक्वल किसके 1.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19। तो ये कितना है, 2 की पावर 64 -1। ठीक है। नेक्स्ट डैश इज़ इनवैलिड नंबर ऑफ सेल्स इन अ सिंगल ग्रुप फाउंड बाय द एडजेसेंट सेल्स इन के मैप। तो कितना है, 12 जो है इनवैलिड नंबर है of cell in a single group formed by the adjacent cells in K map. Next है modern information transmission techniques are relying more on dash transmission। तो कितना आएगा, डिजिटल ट्रांसमिशन जी। नेक्स्ट हमारे पास है VIH इज़ द इनपुट वोल्टेज रेंज ऑफ लॉजिक हाई सिग्नल विद द रेंज ऑफ 3.5 वोल्ट टू 5 वोल्ट। ओके हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने 42 क्वेश्चन पे। कॉइन मिल्सके एंड के मैप मेथड आर यूज फॉर डैश फॉर बूलियन एक्सप्रेशन। क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट है CMOS टेक्नोलॉजी इज करेक्टराइज्ड बाय लो पावर डिसिपेशन विद डैश स्विचिंग स्पीड। तो कितनी होगी, स्लो स्विचिंग स्पीड। BCD कोड को आपने 17 को आपने BCD कोड में लिखना है। तो क्या लिखेंगे, 10001। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सेस 8 कोड असाइन टू -8 को आपने एक्सेस 8 कोड में लिखेंगे। तो क्या आंसर आएगा, 0000 4 0 होंगे। तो -8 को रिप्रेजेंट करेगा एक्सेस 8 में। नेक्स्ट एग्जैक्ट डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 39 का कितना होगा, एग्जैक्ट डेसिमल 39 का 27। ये पूरा एक टेबल है, तो इसको आपने टेबल एक बार पढ़ लेना, याद कर लेना, तो वो आपके लिए कवर हो जाएगा जी। उस टेबल को आपने जो है देख लेना। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास PLDs आर इम्प्लीमेंटेड हैविंग अ जनरल पर्पस स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन डैश रेस एंड और यानी एंड अलग है और अलग है। ठीक है, एंड और इन 2 गेट्स हैं।
नेक्स्ट अ फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाय एन एक्सप्रेशन इन डैश फॉर्म कैन बी रेडियली प्रोग्राम स्टैंडर्ड SOP. Next step of the Cohen-Mikulski method to find the prime implicants through an exhaustive search. All the minterms are listed in a tabular form. Next, a multiplexer can be interpreted by many to one. यानी मल्टीप्लेक्सर के क्या होते हैं, मैनी का मतलब क्या है, इसकी काफ़ी सारी इनपुट हैं और एक इसकी आउटपुट है, ठीक है, ये इसका मकसद है. नेक्स्ट डैश हैव एन इनपुट और 2 की पावर n आउटपुट, वो क्या होता है, डिकोडर. n जो है इनपुट होते हैं और 2 की पावर n जो है क्या होते हैं, आउटपुट होते हैं, तो वो होता है डिकोडर नेक्स्ट द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव डिलेज कास्ड बाय कैरी प्रोपगेशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय अ डैश सर्किट कैरी लुक अहेड. नेक्स्ट कोहेन-मिकुल्स्की के एंड के मैप, ये हो गया सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है. नेक्स्ट मैक्स टर्म इज द सम डैश ऑफ द करस्पॉन्डिंग मिन टर्म विद इट्स लेटर कंप्लीमेंटेड, तो क्या आएगा, टर्म्स, इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है. आगे हमें 2 बिट कंपैरेटर दिया हुआ 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1. ये हमने बताना है कि क्या हो रहा है, तो इसमें सब में जो है ए छोटा है बी से, आप देख सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है इन 4 वेरिएबल, ये हो गया था 2 से अलावा वंस. नेक्स्ट है दी डैश, ये PLDs होते हैं, दी PLDs अलाउ करते हैं बोथ एंड गेट अरे एंड दी और गेट अरे टू बी प्रोग्राम इंडिपेंडेंटली. PLA यानी कि प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे. नेक्स्ट है BCD to 7 segment decoder. Unlike the binary decoder activities, multiple but unique set of outputs for each dash BCD input combination. तो कितने होते हैं, 4 bit BCD input combination. नेक्स्ट होना कि मैप ग्रुपिंग बी जीरोज प्रोड्यूसर, ज़ीरो जो है कौन प्रोड्यूस करते हैं, SOP. नेक्स्ट है CN इज़ अ पार्ट ऑफ डैश एडर. CN जो है किस पार्ट होता है, किस एडर का, फुल एडर. नेक्स्ट है इट लुक्स अहेड सर्किट. G स्टैंड्स फॉर, G जो है क्या स्टैंड करता है, जनरेट को, और P प्रोपगेट को, ठीक है. नेक्स्ट है फॉर 3 to 8 डिकोडर हाउ मैनी 2 to 4, कितने 2 to 4 डिकोडर लगेंगे 3 to 8 डिकोडर बनाने के लिए, तो 2 लगेंगे 2 to 4 डिकोडर. नेक्स्ट है टू डिस्प्ले द नंबर 29 द BCD नंबर 0010 representing the MSD is applied at the inputs of the BCD to 7 segment display circuit connected to the MSD 7 segment display digit 29. कितने जो है डाटा सेलेक्ट लाइन हम करेंगे 8 इनपुट को, तो ये ऊपर भी हो सका है 3. The PLA can be programmed give an output of constant dash or dash 0 or 1. नेक्स्ट है 66 क्वेश्चन है, इट इज़ मोर सुटेबल टू यूज़ Cohen-Mikulski मेथड इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई दी बूलियन एक्सप्रेशन हैविंग मोर देन 4 वेरिएबल, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास डैश कैन बी यूज टू ईजीली सिंप्लीफाई दी 5 वेरिएबल बूलियन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेड इन कैनोनिकल सम फॉर्म, तो क्या आएगा, Cohen-Mikulski मेथड. नेक्स्ट है दी गाल 22 V10 डिवाइस इज अवेलेबल एज लो वोल्टेज डैश वेरिएंट, तो वेरिएंट यहाँ बताएं 3.3 वोल्ट इसका आंसर होगा. नेक्स्ट हाउ मैनी 74 HIC 85 आर कैस्केडेड टुगेदर फॉर्म्स 12 बिट कंपैरेटर सर्किट 3, ठीक है, क्या आंसर है इसका 3. नेक्स्ट डोंट केयर कंडीशन आर मार्क्ड. डोंट केयर कंडीशन जो है मार्क हम कहते हैं किसके, X से, ठीक है, X से. नेक्स्ट क्या है स्टैंडर्ड इंटरफेस फॉर प्रोग्रामिंग द इन सिस्टम PLD कंसिस्ट ऑफ, PLD जो है कंसिस्ट होता है किस पे, 4 वायर. नेक्स्ट है कौन सा लॉजिकल गेट है जो कि कनेक्ट करते हैं टू एक्टिव लो इनेबल इनपुट को टू 4 इनपुट मल्टीप्लेक्सर टू फॉर्म द C इनपुट ऑफ द 8 इनपुट मल्टीप्लेक्सर, तो कौन सा होता है, नॉट गेट, ठीक है, जो कि इन्वर्टर होता है जो कि. नेक्स्ट है कौन सा डैश फंक्शन टेबल्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द इनपुट आउटपुट कम्बिनेशन फॉर ईच सेगमेंट इन 7 सेगमेंट डिस्प्ले, तो क्या होता है 7 फंक्शन टेबल. नेक्स्ट है बट आपने आउटपुट बतानी है एक्सप्रेशन की सेगमेंट BCD टू 7 सेगमेंट में, तो ये क्या होगा B बार प्लस C बार D बार प्लस C D बार. हमने इम्प्लीमेंट करना है डिकोडर सर्किट को हैविंग 4 इनपुट 7 आउटपुट, ये ऊपर हो गया था. हाउ मैनी कितने जो है एंड और बेस्ड सर्किट लगेंगे, इस्तेमाल होंगे कम्प्लीमेंटेड और अनकम्प्लीमेंटेड B इनपुट टू बी अप्लाइड एट द B इनपुट्स ऑफ द 2 4 बिट एडर्स, तो कितने होंगे 2. इसको आपने देखना है. प्राइमरी यूज़ जो है मल्टीप्लेक्सर का क्या है, टू रूट डाटा फ्राम मल्टीपल सोर्सेज, डाटा को लेना मुख्तलिफ जगहों से और एक जगह पे पहुंचा देना, ये मल्टीप्लेक्सर का काम है, ठीक है.
नेक्स्ट है दी डैश प्राइमरी इनकोडर इज़ यूज्ड एज अ की पैड इनकोडर। की पैड इनकोडर जो है को क्या चीज़ कहलाती है, डेसिमल टू BCD जो क्या कहलाता है, की पैड इनकोडर। नेक्स्ट मैंने जो है कुछ वो लाइनें जो है यहाँ पे लिखी है, मैंने अभी बड़ी फाइल बनानी थी लेकिन मेरे पास अब बिल्कुल टाइम नहीं था, इस वजह से मैंने थोड़ी बहुत लाइनें लिखी हैं और उसके अलावा आप हैंड्स आउट लाजमी पढ़ना, वहाँ से आपकी काफ़ी सारी हेल्प हो जाएगी। चलिए जी शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास है +5 वोल्ट रिप्रेजेंट करते हैं लॉजिक हाई को, ठीक है, और 1 जो है या लॉजिक 1 को, हाई या लॉजिक 1, और 0 वोल्ट जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं लॉजिक लो को और लॉजिक 0 को। इस बारे में आपने देख लेना कि यानी अगर +5 वोल्ट है तो वो यानी 1 है यानी हाई है, ठीक है, और अगर 0 है तो समझो वो लो है यानी कि 0 है, ठीक है जी। ये आपको जो है पता लगा। नेक्स्ट क्या, डिजिटल सिस्टम आर बेस्ड ऑन दी बाइनरी नंबर सिस्टम। डिजिटल सिस्टम जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम में जो है बेस होते हैं। नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास है क्या है कि अपलेटी ऑफ 4 कलर, 4 कलर हैं, एक है रेड, यानी उसको मैंने रेड लिखा हुआ है, ठीक है, रेड पे यानी कलर डाल दिए, ब्लू ग्रीन येलो। अभी कह रहे हैं रिप्रेजेंट क्या कहते हैं कलर्स। रेड क्या कहता है 0 0, ब्लू का नंबर क्या है 0 1, ग्रीन का नंबर क्या है 1 0, येलो का नंबर क्या है 1 1। तो इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट है PC मदरबोर्ड हैविंग एन एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 स्क्वायर फीट का होता है PC मदरबोर्ड, इसको आपने जहन में रखना है। प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट कम्बिनेशन एंड सिक्वेंशियल डिजिटल सर्किट्स, ठीक है। ये हमारे पास जो है केव मैन के जो है वो थी उसके शेप्स थी, ये सारी शेप्स। अब ये कह रहे हैं इसको आपने कन्वर्ट करना है एक्सप्रेशन फॉर्म में, यानी कि जो होता है ना, जैसे कि होता है 10 लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है, उस फॉर्म में आपको लेके जाना है इस फॉर्म को। पहले आपने क्या लिखना है, ये लिखना है आपने पहली वैल्यू मल्टीप्लाई 5 प्लस अगली वैल्यू मल्टीप्लाई 5, और फिर एक साइड से यानी राइट से लेफ़्ट आपने जाना है, उनको पावर देते जाना है 0 1 2 3 4, ये जैसे दिए पावर, आपने 5 को मल्टीप्लाई करना है, 5 5 5 ज़ा 125, 5 का यानी क्यों 5 का स्क्वायर 25, 5 1 ज़ा 5, 5 का पावर 0 1, ठीक है। अब हमें पता है अगर इसकी वैल्यू क्या होती है, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इसकी जो होते हैं यानी 5 होते हैं बेस नंबर होता है, ये ऊपर बताया भी था कि केव मैन की 5 नंबर होते हैं, और इसकी जो होती हैं डायग्राम्स होती हैं, यानी कि 5 डायग्राम होती हैं। पहला जो हमारे पास होता है ग्रीक, वो होता है 0, ठीक है, ग्रीक होता है उसका मतलब होता है 0। अगला हमारे पास होता है वो होता है डेल्टा, वो होता है 1। डेल्टा से अगला होता है ग्रेटर देन, वो होता है 2। ग्रेटर देन से जो अगला होता है ना हमारे पास, वो होता है ओहम वाला, ठीक है, यानी कि 3। और इससे अगला होता है एक तीर का निशान होता है एरो, वो होता है 4। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले याद किए थे, तो अभी ज़ुबानी इस वीडियो में मैंने बताएं, ठीक है। और वो वैल्यू मैंने पुट करनी है। अब जैसे ये डेल्टा का वैल्यू 1 थी, ओहम की वैल्यू 3 थी, ये तीर की वैल्यू 4 थी, ये समीशन की वैल्यू 0 थी, तो ये हमने किया, आगे प्लस किया तो आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो सेट होता है 1 पे, वो कहलाता है नेगेटिव नंबर, और 0 कहलाता है पॉजिटिव नंबर, ठीक है। इसको देख लेना है। सिंगल साइन बिट अगर लिखा हुआ है ना, सिंगल साइन बिट साइन 0 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, वही ऊपर वाली बात, 0 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, ठीक है। ये आप देख लेना। इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर दूँ। ये देखें। नेक्स्ट क्या है, एक्सपोनेंट 8 बिट्स के रिप्रेजेंट करता है एक्सपोनेंट को, 8 बिट्स। नेक्स्ट क्या, मंटीसा 23 बिट जो है वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर को। नेक्स्ट है साइन बिट जो है ना, साइन 1 डिजिट वो रिप्रेजेंट करता है साइन को, यानी कि प्लस होगा या माइनस होगा, वो 1 डिजिट जो है वो रिप्रेजेंट करता है प्लस माइनस को। उसके बाद एक्सपोनेंट जो है 2 डिजिट जो है रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपोनेंट को, अगले 2 जो होते हैं वो एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आगे क्या, मंटीसा 12 डिजिट जो है रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर को, कि नंबर असली है क्या। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने बाइनरी कोडेड BCD कोड इज़ यूज्ड, इस्तेमाल होता है रिप्रेजेंट डेसिमल डिजिट्स इन बाइनरी। डेसिमल डिजिट को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए BCD कोड इस्तेमाल होता है। BCD कोड कितना होता है, 4 बिट बाइनरी कोड होता है। इसमें पहले 10 कम्बिनेशनल रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल डिजिट 0 to 9, ठीक है। ये इसमें जो है था। आगे आपने गेट से लाजमी करने हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, नॉर गेट। उसके बाद आगे रूल कि ए में अगर +0 होगा तो ए ही रहेगा, ए में +1 होगा तो 1 रहेगा, ए 0 ज़ा 0 होता है, ए 1 ज़ा ए होगा, ए प्लस ए अगर होगा तो ए ही रहेगा, ए प्लस में अगर ए करेंगे तो वो 1 आएगा, ठीक है। ए प्लस ए इक्वल टू, नहीं ये 6 वाला इसको आप छोड़ दें, ये आपने वहाँ से लिखना है। ए डॉट ए इक्वल टू ए होगा, ए डॉट ए इक्वल टू 0, नहीं ये असल में वहाँ से काफ़ी पेस्ट हुआ है ना, तो थोड़ा सा ये ख़राब हो गया। तो आपने ये हैंड्स आउट से रूल से लाजमी करने, ठीक है। ये आगे भी सारे रूल से लिखे हुए। आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है डी-मॉर्गन्स थ्योरम। डी-मॉर्गन्स थ्योरम का आपने छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये आप समझ लें। देखें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट, अभी एक वैल्यू है ना, जैसे लिखा हुआ है ए डॉट बी, उसके पूरे के ऊपर लगा हुआ है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आपने इसको सॉल्व कैसे करना है,
मल्टीप्लाई है तो आपने कहा देना बीच में प्लस, ए प्लस बी, और जो कॉम्प्लीमेंट था ए का कॉम्प्लीमेंट अलग, बी का कॉम्प्लीमेंट अलग, यानी पूरे का कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। ये आपने इसको थोड़ा सा देखा होगा। और अगर जो है प्लस और है, अगर यानी कि जैसे लिखा हुआ है कि ए प्लस बी ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट, पूरा कॉम्प्लीमेंट पड़ा हुआ है, तो आपने डी मॉर्गन थ्योरम को कैसे इस्तेमाल करना है, इसको प्लस है तो बीच में क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ए डॉट बी, और कॉम्प्लीमेंट जो है ना ए के ऊपर अलग हो जाएगा, बी के ऊपर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये इसका कॉन्सेप्ट था, ये आपने इसको देख लिया होगा। इसको डेफिनेशन जब आप एक दो बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली बात है आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, मैंने सोचा ये लाजमी आपके लिए फ़ाइल जो है शेयर कर दूं, तो लाजमी नीचे कमेंट में बताइएगा कि कितनी हेल्पफुल रही है ये फ़ाइल आपके लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे, और फाइल्स भी अपलोड होती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।